सीजेआई को भी स्वाद आ गया पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए, मैं तो इसको इस तरह याद दिलाता हूं कि जस्टिस संजीव खन्ना जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस हाइपर एक्टिव है और उनकी हाइपर एक्टिविटी को, चूंकि बाबा की पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही थी अपराधियों का, तो उन्होंने कहा कि ये तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह ध्वस्त हो जाना। आज हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब यही बात कह रहे थे बंगाल के लिए, और कपिल सिब्बल उनके साथ गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब ये लाइन हटा दीजिए। क्यों लाइन हटा दीजिए? रिकॉर्ड में नहीं आया, ये आई कि नहीं आई रिकॉर्ड में आप पता नहीं, तो ऑर्डर देखेंगे तो समझ में आएगा। कई लाइन हटा दीजिए। लाइन क्यों हटा दीजिए? क्योंकि ये वही लाइन है जिसके आधार पर भारत आर्टिकल 356 लगता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये लाइन आज कह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट देख ले लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता क्या है। जब अपराधियों का इनकाउंटर कर रहे थे बाबा की पुलिस, तो जस्टिस संजीव खन्ना उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है। नहीं, वो नहीं था, ये है एसआईआर ज्ञानेश कुमार नहीं करा रहे हैं, एसआईआर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करा रहे हैं, एसआईआर सुप्रीम कोर्ट करा रही है, एसआईआर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करा रहे हैं, और उनकी निगरानी में हो रहे एसआईआर में जूनियर जजेस को घेर कर जान से मारने की साजिश। उनकी निगरानी में बताइए, आपने 7 जूनियर जजेस को घेर लिया, जिसमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा भी था। साथ में एक डिप्टी एसपी भी थे, बीडीओ साहब भी थे, पुलिस भी थी। उसके बाद किस तरह भीड़ ने वहां पे नारे लगाए कि हम हजरत के बच्चे हैं, नाराए तकबीर, हम गाय का मांस खाते हैं, और कैसे कैसे नारे लगे। और ये कि एक भी आदमी जिंदा बचकर नहीं आना। और हुआ क्या था, 426 वोट वहां पे कट गए थे मात्र। आप देखें कि मात्र 426 वोट कटने पर इतना ड्रामा। आप इसको सोच कर देखें। मेरा कुछ और अच्छा था कि मालदा में क्या है, मालदा आज की बात नहीं है, 2016 में यहां पर पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। पुलिस स्टेशन क्यों जलाया गया था? अरे भाई 2016 में पुलिस वाले सारे यहीं से आते थे ना। अरे भाई बताया तो आपको, 2016 में यहाँ पुलिस स्टेशन जलाया गया था और बीएसएफ की गाड़ी जला दी गई थी, बीएसएफ की। मालदा क्या है, मालदा का नक्शा देखिए। आज मैंने अभी जो दोपहर में शो किया, मैंने नक्शा दिखाया है कि वो नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल को जोड़ता है। आप बात करते हैं बंगाल का चिकन नेक है वो। मैंने यही कहा कि आप सिलीगुड़ी के चिकन नेक कहते हैं, उसके पहले ये चिकन नेक है। उसके पहले एक ऐसा जिला है जिसमें आधिकारिक तौर पे तो शायद 70% मुस्लिम है, पर ये ऑफिशियल फिगर है। उसमें इतने ढेर सारे बांग्लादेशी घुस आए हैं कि वह 90% मुसलमान हो, तो आप इससे किसी भी तरह से आपको इससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और फिर मालदा हैज बिकम अ लॉन्चिंग पैड। आप वहीं देखें, वहीं से बगल से झारखंड के जिलों में यहीं से लोग जाकर वो जमाई टोला बसा रहे हैं, यहीं से लोग जाकर जमाई टोला बसा रहे हैं। फरक्का डैम के पास आपने बीएसएफ की पूरी एक कॉलोनी बसवा दी, भाजपा ने लंबी चौड़ी जमीन दे दी केवल फरक्का डैम को सुरक्षित करने के लिए। ये वही चिकन नेक है जिसकी बात शर्जील इमाम कर रहा था। ये यही बात है। अरे भाई आगे सिलीगुड़ी वाला चिकन नेक बाद में आएगा, ये चिकन नेक देखे आप, ये चिकन नेक देखे। और ऐसे कितने कैसे चिकन नेक उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक कॉल दिया था मोहम्मद अली जिन्ना में 1946 पे डायरेक्ट एक्शन लेकर, दूसरा आज ममता बनर्जी ने दे दिया। और आपने देखा उसके बाद हाथ भी धो लिया कि हमसे क्या मतलब है, तो चुनाव आयुक्त जाने। मतलब ऐसा असंभव हुआ है। मैं अपने शो में यही कह रहा था, समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैज हैपेंड। पर ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस चीज से अनजान है। मेरे पास ये पुस्तक है, जस्टिस सोढ़ी की लिखी, हमारे चीफ जस्टिस थे जो बाद में TRAI के चेयरमैन हुए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसमें वो लिखते हैं, लिखती, हमारे यहाँ ये कांड हो चुका है साहब, ब्लैक ट्यूसडे। ये देखिए जो ब्लैक ट्यूसडे, मैं इसका गवाह हूं, मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद था। और चीफ जस्टिस साहब इसमें मेरा जिक्र भी करते हैं इस किताब में सीजे साहब ने मेरा जिक्र भी किया है। मतलब यहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडे हाई कोर्ट में घुस गए थे जजेस को मारने के लिए। ये उस समय की घटना है, हल्ला बोल ऑन हाई कोर्ट। और उसमें चीफ जस्टिस साहब लगता है कि मुलायम सिंह यादव का मेरे पास 3 बार फोन आया।
वो माफी मांगने से ज्यादा इस बात से घबराए हुए थे कि इस टोटल जो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, ऐसा ना हो कि मेरी सरकार डिसमिस हो जाए। और सरकार डिसमिस हुई, इसमें तो नहीं हुई। हालांकि इसमें यह हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पुलिस हटाकर सीआरपीएफ पोस्ट कर दी गई इसके बाद, पर इसके बाद गेस्ट हाउस कांड हो गया और गेस्ट हाउस कांड में फिर सरकार डिसमिस हुई। तो हम तो पहले भी देख चुके हैं। आज मैंने अपने शो में यही कहा है कि व्हाट वी आर विटनेसिंग इन मालदा, ये भारत का भविष्य है।